नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसआरबी प्राइम पथ पर। अभी हाल ही में आरपीएससी द्वारा आयोजित सेकंड ग्रेड परीक्षा हिंदी का 13/7/2026 को पेपर आयोजित हुआ था। उसमें एक क्वेश्चन आया था जो वाक्य पर आधारित था। उसमें ये पूछा गया कि किस विकल्प में अर्थ के आधार पर वर्गीकृत वाक्य प्रकार का नाम व विवेचन सम्मिलित नहीं है, ये छांटना था। पहला ऑप्शन था संकेतार्थक, जिसमें ये लिखा है कि शर्त पाई जाती है। संदेह सूचक, इसमें ये लिखा था जो संभावना प्रकट करता है। इच्छा बोधक, इसमें ये लिखा था कि जिससे विनती या उपदेश का अर्थ सूचित होता है। चौथा ऑप्शन था विधानार्थक, जिससे किसी बात का होना पाया जाता। इसका सही उत्तर जानेंगे हम। इससे पहले हम इसके बारे में खास डिटेल से जानकारी प्राप्त करते हैं, जो इस प्रकार है। ये अर्थ के आधार पर पूछा था कि अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं। नंबर 1 हम पढ़ते हैं विधानवाचक, नंबर 2 है निषेधवाचक, नंबर 3 है प्रश्नवाचक, नंबर 4 आज्ञावाचक, नंबर 5 विस्मयादिवाचक, नंबर 6 इच्छावाचक, नंबर 7 संदेहसूचक, नंबर 8 संकेतार्थक। पहला है विधानवाचक। इसमें लिखा है कि जिस वाक्य में किसी काम या बात का होना पाया जाता है वह विधानवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे मैं खाता हूँ, शगुन मेरी सहेली है। दूसरा है निषेधात्मक वाक्य कि जिस वाक्य में किसी बात के न होने या काम के अभाव या नहीं होने का बोध हो वह निषेधात्मक वाक्य कहलाता है। जैसे सड़क पर मत भागो, अनुष्क घर पर नहीं है। तीसरा प्रकार है प्रश्नवाचक या प्रश्नार्थक वाक्य। प्रश्न का बोध कराने वाले वाक्य, अर्थात जिस वाक्य का प्रयोग प्रश्न पूछने में किया जाए उसे प्रश्नार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे आप कहाँ जा रहे हैं, तुम क्या खेल रहे हो। चौथा है आज्ञावाचक वाक्य। जिस वाक्य में आज्ञा, अनुमति, उपदेश व विनय का बोध हो वह आज्ञार्थक या आज्ञावाचक वाक्य कहलाता है। जैसे अनुष्क अपना कमरा साफ करो, यहाँ आज्ञा का भाव है। अयन इस कुर्सी पर बैठो, यहाँ आदेश का भाव है। पांचवा है विस्मयादि बोधक वाक्य। जिस वाक्य में हर्ष, शोक, घृणा, विस्मय आदि भाव प्रकट होते हैं वह विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाता है। जैसे अरे ये क्या हो गया, वाह कितना सुंदर दृश्य है। इसकी पहचान इसमें विस्मयादिबोधक चिन्ह से भी आपको हो जाएगी। इच्छावाचक वाक्य या इच्छार्थक वाक्य। जिस वाक्य में किसी आशीर्वाद, इच्छा, कामना का बोध हो उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे ईश्वर सबका भला करे। विस्मयबोधक यहाँ पर भी है चिन्ह, लेकिन इसमें इच्छा का भाव है। आपका जीवन सुखमय हो, इसमें भी शुभकामना का या आशीर्वाद का भाव है। संभावनार्थक वाक्य। जिस वाक्य में किसी काम के पूरा होने में संदेह या संभावना का भाव प्रकट हो उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। शायद वे कल आए।
हो सकता है, इसमें देखो शायद संदेह या संभावना का भाव प्रकट है। हो सकता है कल तक मौसम ठीक हो जाए। हो सकता है कल तक मौसम ठीक हो जाए। इसमें भी संदेह या संभावना का भाव प्रकट है। अंतिम है संकेतार्थक वाक्य, कि जिस वाक्य में संकेत या शर्त हो वे संकेतार्थक वाक्य कहलाता है। जैसे यदि तुम आओ तो मैं चलूं, वर्षा न होती तो फसल सूख जाती। इसमें संकेत और शर्त का भाव है, तो वह वर्षा नहीं होती तो फसल सूख जाती। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि ये अर्थ के आधार पर 8 प्रकार और आठों की परिभाषाएं। अब हम कोशिश करते हैं प्रश्न को सही करने की। संकेतार्थक, अभी हमने पढ़ा था कि इसमें शर्त पाई जाती है, ये विकल्प उसके अनुसार एकदम सही है। उत्तर सही नहीं है, लेकिन इसमें सुमेलित है, ये सुमेलित है। संदेह सूचक, जो संभावना प्रकट करता, संदेह में यह था उसमें शंका या संदेह का भाव हो, ये भी सुमेलित है। इच्छावाचक, इच्छा बोधक, जिससे से विनती या उपदेश का अर्थ सूचित हो, ये सुमेलित नहीं है। जिससे विनती या उपदेश का अर्थ सूचित हो, यह आज्ञावाचक वाक्य में आता है। आज्ञावाचक वाक्य। चौथा, विधानार्थक, जिससे किसी बात का होना पाया जाए, ये एकदम सुमेलित है। तो इसमें सही उत्तर है 3। सही उत्तर है इसमें 3। सही विकल्प इसमें था 3। ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए।